चलो शांति से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म के एमसीक्यूज। सारे एमसीक्यूज करवा रही हूँ फटाफट से, मुश्किल से 50-60 है इस चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक, आपको एमसीक्यूज करके जाना है। ठीक, और प्लस इसके बाद जो टेस्ट पेपर है वो दे देना। पूरा फंडामेंटल तैयार हो जाएगा और घर जाके अभी एमसीक्यूज जो करवा रही हूँ घर जाके जो मेरी कॉपी है उसको रिवाइज कर लेना। बस सुनो, आ जाओ। पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर। पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन बिटवीन, बेटा कितने लोगों के बीच का रिलेशन है? टू। तो आंसर इज क्या है? ए। ठीक, आंसर है द रिलेशनशिप पर्सन हु हैव एग्रीड टू। ध्यान से पहले सुनते चलो। द रिलेशनशिप बिटवीन, उसमें कहीं ना कहीं आपका लॉ भी क्लियर होता चलेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल and carried on by all or any one of them is acting for all, that is called partnership. ठीक, फीचर ऑफ पार्टनरशिप ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत किया करो। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस, यस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन एग्रीगेट रेशियो और एज पर द एक्ट, यस। एग्रीगेट रेशियो यानी डिसाइडेड रेशियो, एक्ट यानी इक्वल रेशियो। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम इज एक्टिंग फॉर all of the above. Answer is the written agreement among all the partner is called partnership deed. रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाता है? अमंग द ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड, बेटा क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड। पक्का है ना? हाँ। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म अनलिमिटेड। बेटा शेयर होल्डर में, कंपनी के में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में शेयर होल्डर की पार्टनर की लाइबिलिटी क्या कहलाती है? अनलिमिटेड। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग। पहले ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, एंड कैपिटल, एवरेज कैपिटल, कैपिटल फॉर द पीरियड रिमेन इन्वेस्ट इन द बिजनेस। जल्दी बताओ इंटरेस्ट, जल्दबाजी मत करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउड होता है? डी की ए। देखो कैपिटल एट द एंड तो होता नहीं है, एवरेज होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ये भी होता नहीं है। जनरली ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर पार्टनर बीच में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो अभी हमने पढ़ा था रिवीजन में कि क्या किया था, 6 महीने का इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता? होता है। तो आंसर इज व्हाट? डी। जितने मंथ की कैपिटल इन्वेस्टेड है उतने महीने का ही क्या लगेगा? बोलो, उतने महीने का ही क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड के अभाव में आईओसी दोगे नहीं दोगे? 6 दोगे? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वेरी गुड, डीड के केस में नॉट अलाउड। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। खर्चे प्रोवाइड होते हैं, इनकम चार्ज होती है, आईओडी नहीं दोगे। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी नॉट अलाउड। 8%, 6%, 6% पर एनम अलाउड। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर व्हाट? इक्वल, बिटवीन इक्वली। इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर एंटाइटल, अगर डीड के अभाव में पार्टनर सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो होगा? नहीं। सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रेशियो होगा। तो सी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। वो वाला देखो, इन्होंने यहाँ लोन का मकसद, सुनो सुनो सुनो, इन्होंने लोन का मकसद वो वाला लोन दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे हालांकि ये भी गलत है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन क्या होना चाहिए था? लोन होना चाहिए। लेकिन अब मुझे 4 ऑप्शन है, 4 में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो क्या ढूंढूं मैं? क्या ढूंढूं मैं? कई बार ऐसा भी होता है 4 में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। As per the Indian Partnership Act 1932, as per the Indian Partnership Act 1932, partnership does not exist, partner get, as per the Indian Partnership Act, if partnership does not exist, पार्टनर को डीड नहीं है तो सैलरी दोगे नहीं, तो क्या आएगा? रेशियो इक्वल प्रॉफिट। द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर, अभी बताया पार्टनर और पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी में काम करते हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। चलो आ जाओ। इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, डीड में के अभाव में
As to salary remuneration, amount payable to salary remuneration will be nil. डीड के अभाव में सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं दोगे. P&L appropriation prepared by proprietor, partnership firm A or B. Only by partnership firm. In absence of agreement, the partner are, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, entitled 6% on capital. गलत है कि सही है? गलत है. entitled no percent capital, entitled interest on their bank rate. नो. डी. अब्सेंस के अभाव में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर. सेटल्ड. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर. क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? डिस्प्यूट द पार्टनर्स को सेटल करने के लिए. डिटरमाइन द प्रॉफिट रिमेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द अप्रोप्रिएशन. डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स. क्या हो सकता है? जल्दी बताओ. ए है कि डी है? मेरे को तो डी लग रहा है. ए है बच्चों. लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्या होता है? लॉस भी. इसीलिए गलती मत करना, ठीक है? तो कॉन्सेंट देखो, एक मैं बात बता रही हूँ, 4 ऑप्शन ये रहते हैं, 2 ऑप्शन जैसे केबीसी खेलते हैं वो तो गलत ही दिखते हैं, हटा दो वहीं पे. बाकी बचे 2, उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, ठीक? Which of the following item is not deal with P&L appropriation account? Which of the following item is not? Partners loan. Partner loans कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाता है? प्रॉफिट. P&L, सैलरी, कमीशन, कैपिटल, ये सब कहाँ जाती है? अप्रोप्रिएशन में. The item will not shown in the debit of the profit and appropriation account is called. बताओ. P&L अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट होता है, कमीशन भी डेबिट होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? क्रेडिट. सुनो, पिक द ऑड वन. ऑड मतलब हटकर आइटम. बताओ. डी. पिक द ऑड वन आउट. रेंट टू द पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल. डी. क्यों है ऑड? देखो, ये एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन है. रीजनिंग समझता ना, अक्लमंदी का क्वेश्चन है. रेंट टू द पार्टनर कहाँ जाता है? P&L में. मैनेजर कमीशन P&L में. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन P&L. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अप्रोप्रिएशन. तो ऑड आइटम भैया ये है. सुनो, अब ध्यान से सुनो. करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर मेंटेन when capital are fixed, when capital are flexible, when the capital are fixed. In the case of fixed capital, partner will have credit balance their capital account, debit balance there in capital account, credit or debit balance there in क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस. डी. अभी पढ़ाया था. फिक्स कैपिटल अकाउंट में या तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट होगा. या कौन सा बैलेंस होगा? जीरो बैलेंस होगा. क्लियरिटी है? या तो क्रेडिट होगा या क्या होगा? जीरो. इन केस ऑफ बच्चों, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, मे बी क्रेडिटेड इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, मे बी डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल ये बढ़ता है, और क्योंकि वो फिक्स कैपिटल है तो क्रेडिट तो होगा, लेकिन पार्टनर के कहाँ होगा? करंट अकाउंट में. आया? पार्टनर के करंट अकाउंट में. Which capital account with balance always shows a credit balance? कौन से कैपिटल में हमेशा क्रेडिट दिखता है? फ्लक्चुएटिंग में. क्यों? फ्लक्चुएटिंग में डेबिट नहीं हो सकता. अगर पार्टनर ने ज्यादा अमाउंट विड्रॉल कर लिया तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा. ड्राइंग से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. ड्राइंग से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. फिक्स में वो कितना निकाल पाएगा? जितना उसके कैपिटल है. या तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा या जीरो होगा. तो बेटा कैपिटल अकाउंट कहाँ क्रेडिट होता है? जल्दी बताओ, कौन से में होता है? अरे बोलो ना. ए की बी? ए. यानी कौन सा? फिक्स कैपिटल. देखो बेटा, जब आप फिक्स कैपिटल मेंटेन करते तो या तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है या कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जीरो होता है. फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी होता है, जीरो भी होता है, और क्या होता है? डेबिट भी होता है. आ रहा है बच्चा समझ? आओ इधर देखो. विधि एंड सीमा आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल 1 20 और 2 40.
they were entitled 10% interest firm profit during the year. The interest on विधि कैपिटल, जल्दबाजी मत करना। एक लोग करते हैं 1,20,000 का 10%, कितना होता है 12,000, लगा देंगे 12,000 पे टिक। नहीं, जल्दबाजी मत करना। क्यों नहीं करना, देखो इसके पास प्रॉफिट कितना है, हाँ इसके पास प्रॉफिट कितना है, और बोलेंगे मैडम हमारा तो सब सही है, दिख भी रहा है सही है। 1,20 का विधि कैपिटल कितना होगा, 10, सॉरी किसका पूछ रहा है, विदित का पूछ रहा है ना। हाँ तो बेटा इधर देखो, 1,20,000 रुपए का कितना परसेंट, बोलो 1,20,000 का 10%, यहाँ कितना आएगा 12,000। 12,000 का कैपिटल पे इंटरेस्ट है, ये 2,40 का कितना परसेंट, 10% कितना है भाई 24,000। 24 और 12 कितना होता है 36। क्या हमें पूरा कैपिटल दे सकते हैं, नहीं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो 18,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, 12:24 यानी 1:2, तो इंटू 1/3, तो बेटा कितना इंटरेस्ट दोगे 6,000। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। जल्दबाजी में क्या लगा के आते हैं बच्चा, ए, गलत है ना, ए इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो सुनो, चलो एक काम करो फटाफट ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कौन से फीचर्स असेंशियल फीचर्स नहीं होते। एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है, हाँ, ओरल भी हो सकता है, जो नहीं है। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, देयर एटलीस्ट 2 पार्टनर, नहीं। स्लीपिंग पार्टनर क्या देता है, कैपिटल देता है। कई पार्टनर ऐसे होते हैं जो कैपिटल नहीं देते लेकिन वर्क करते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या है सी। ठीक, ऑल द पार्टनर, जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर कैपिटल में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, द मैनेजर गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट 580 है, बिल्कुल लो 580, और 1,00,000 क्या है 60,000 करना है। 1,60,000 में से 580 में से 5,80,000 में से 1,60,000, 4,00,000 क्या आएगा, 4,00,000 क्या आएगा 20,000। आ रहा है समझ। अब इधर देखो 4,00,000 शांति से, 4,20,000 इंटू 5 अपॉन क्या आ जाएगा 100 एंड नहीं, हाँ अगर लिखा होता ये बिफोर चार्जिंग तो क्या करते, 4,20,000 का 5% करते अपॉन 100। जहां वर्ड आता है ना आफ्टर चार्जिंग, वहां क्या करते हो 5 अपॉन 100 अपॉन 100 प्लस आर। तो 4,20,000 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस आर, तो कितना आ रहा है 20,000। क्लियर है, कितना आएगा 20,000। तो सही ऑप्शन है भैया जी 20,000। XYZ पार्टनर है, जेड मैनेजर है, हु रिसीव सैलरी 8,000, 8,000 पर मंथ। ध्यान से सुनना, इन एडिशन टू कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसको इन एडिशन, इसके अलावा उसको 5% के नेट प्रॉफिट पर कमीशन चाहिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,56,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी है। बेटा इधर देखो, 13,56,000 सैलरी चार्ज करने से पहले, 13,56,000 सैलरी चार्ज करने से पहले है। 8,000 रुपए पर मंथ उसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो 8,000 इंटू 12 कितना होता है 96,000 की उसको सैलरी चाहिए। नेट प्रॉफिट अब बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है बट बिफोर कमीशन। 13,56,000 में से 96,000 गया, 13,56,000 रुपए में से बच्चों 96,000 गया, कितना बचता है 12,60,000। अब इस पर कमीशन चाहिए। अगर ये बिफोर चार्जिंग कमीशन होता तो क्या करते 5/100 करते, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 5 क्या कहोगे 105 करोगे, तो कितना आ जाएगा 60,000 का क्या आ जाएगा कमीशन। फाइंड आउट द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ जेड, जेड की टोटल रेम्युनरेशन बताओ। जेड को कमीशन की सैलरी कितनी मिलती है 96 प्लस कितना मिलता है 60, 96 प्लस 60 कितना होता है 96 प्लस 60 कितना होता है 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, पार्टनर हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, विड्रॉल यानी ड्रॉइंग ओनली व्हेन प्रोवाइडेड, एक्ट प्रोवाइड करे या डीड प्रोवाइड करे या दोनों है। एक्ट तो कभी प्रोवाइड ही नहीं करता, एक्ट में तो क्या लिखा है नो आईओडी, लेकिन कब, जब क्या प्रोवाइड करे डीड। वेयर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑन द ऑफ अ फर्म, वेयर इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है P&L के। अच्छा,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की इनकम है ना, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आता है। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल भी गलत है, ये भी गलत है। डेबिट एंड डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट ओनली। अगर बेटा अगर यहाँ पे एक ई ऑप्शन दिया होता जिसमें आंसर होता बी एंड डी, तो फिर दोनों सही होते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है और दूसरा कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में आता है। अगर तीन ऑप्शन एक और दिया होता बी एंड डी, क्यों नहीं होता, ये ओनली नहीं लिखा होता उसको। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी आती है ना, कैपिटल अकाउंट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट है। ठीक है, देखो फाइनल अकाउंट में ये नहीं है, किसने कहा, बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, कैपिटल अकाउंट उसका एक पार्ट है। चलो अभी ये ओनली वर्ड लिखा है इसीलिए ये गलत है। आंसर राइट आंसर इज, बच्चों राइट आंसर इज बी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। राम राम मोहन पार्टनर दे ड्रॉ पर्सनल यूज 6,000 और 4,000, क्या डेट दी है, नहीं, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे, 6 महीने का। 6,000 का 6% होता है 360, 360 का 180, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। मेरे को मोहन का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक 180 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। एक चीज और मैं बताऊं तुम लोगों को, शॉर्टकट ट्रिक। कई बार क्या होता है, जैसे ये राम का निकाला 180, पहले मैंने देखा 180 कहीं और तो नहीं है ना, तो लगा दो 180, क्योंकि मोहन का उसके बाद सही होगा। हाँ अगर नहीं नहीं हो सकता है गलत हो, क्योंकि नन ऑफ दीज भी लिखा है। हाँ नन ऑफ दीज भी लिखा है, नहीं अगर ये नन ऑफ दीज की जगह कुछ और होता जो आंसर वो नहीं था तो फिर वही होता। चलो इधर देखो बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। मोहन ड्रॉ, ध्यान से सुनो, मोहन ड्रॉ 10,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। मोहन ड्रॉ करता है 10,000 रुपए बेटा, क्या करता है, पर मंथ। लास्ट डे ऑफ क्या करता है, ईच मंथ, यानी आना कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ यानी कितने महीने, 5.5 मंथ। पूरे साल भर में कितना विड्रॉल कर रहा है, 1/20। ये ना निकालना है तो काउंटिंग कर दो। फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड 30 मार्च से 31 मार्च, 30 अप्रैल से 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च, 0, 11 प्लस 0 5.5 मंथ। ठीक है, तो 1,20,000 का 5% कितने महीनों के लिए, 5.5 मंथ के लिए। 1,20,000 का 5% 5.5 मंथ के लिए, तो बेटा आंसर आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2750। सुनो, मोहन ड्रॉ 5,000 रेगुलर 15th ऑफ द एवरी मंथ, यानी कितने महीने, 6 महीने। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द ईयर ऑन ड्रॉइंग 60,000 एट द गिवन रेट। टोटल पीरियड ऑफ द, कितने महीने के लिए करोगे, बी पक्का। हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉल करता है ना, तो 15 तारीख को विड्रॉल करता है, यानी मिड ऑफ ईच मंथ कितने महीने होते हैं, मिड ऑफ ईच मंथ के लिए प्रोडक्ट कितने महीने का होता है, 6 महीने। If the equal amount is withdrawn in the beginning of each month for personal use, the period of interest will be charged will be, अगर हर महीने की पहली बोलो कितना होगा, हर महीने की पहली तारीख, यानी फर्स्ट विड्रॉल से 12 महीने, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6.5। सुनो, पार्टनर का ड्राइंग कहाँ क्लोज होता है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या तो कैपिटल में या करंट में, बाय द ट्रांसफर ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैपिटल इन करंट अकाउंट। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो पार्टनर का ड्राइंग एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। ठीक, क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता, पार्टनर्स की ड्राइंग से पार्टनर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड करंट। समझ आया कि एंट्री करूं, ऑनलाइन आया समझ, ऑनलाइन, यस मैम। प्रोडक्ट मेथड इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गेन टू द फॉर्म, गेन टू द पार्टनर। चलो इधर, क्या सही तो है? अरे गेन टू द फॉर्म, हाँ सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज अ, फॉर्म का प्रॉफिट है कि लॉस है? फॉर्म का खर्चा है ना, तो लॉस टू अ फॉर्म, लॉस टू अ फॉर्म। इफ द, ध्यान से सुनो, इफ द इक्वल अमाउंट विड्रॉल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कितने महीने? 6.5 महीने। तो फॉर्मूला क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 6.5 महीने। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? बोलो फॉर्मूला क्या होगा? बी, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5 महीने। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो। इधर देखो, मोहना पार्टनर विड्रॉल कर रहा है 20,000 1 अप्रैल को, यानी कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने, है ना। फिर 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को विड्रॉल कर रहा है 40,000 का 6%, कितने महीनों के लिए? बोलो 6 महीनों के लिए। करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा? 20,000 का 6%, जल्दी बताओ। 20,000 का 6% कितना होता है? 1200। 40,000 का 6% 6 महीनों के लिए कितना होता है? 1200। 1200 1200 2400। राइट आंसर इज ए। ठीक, इधर देखो, राइट आंसर इज ए। हाँ, अरे बस खत्म, 50 ही तो है, खत्म। सुनो ध्यान से, अच्छा 2 मिनट बस। अतुल, विपुल एंड प्रफुल आर पार्टनर इन द फर्म विदाउट द पार्टनरशिप। प्रफुल डिमांड interest on loan 20,000 advance by him at a market rate 12%, the amount of interest received by him। देखो कोई डीड नहीं बनी, अब प्रफुल्ल जी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन 12% चाहिए, गलत है। डीड के साइलेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नील होता है। डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 12% होगा, नील होगा कि 6% होगा? 6%। डीड के अभाव में, एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ डीड, इन एब्सेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 6%। 12,000, अब सुनो, 12,000 का 6% कितना होता है? 12,000 का 12,000, 20,000 का 6% 1200। चलो बस आखिरी 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 45 तक आखिरी, बस आखिरी। इफ द डेट, शांति, if the date of the drawing is not given, interest on drawing is calculated for 6 months, 6 months। चलो शांति। Ram and Shyam are partner, profit equally. Financial statement are prepared which to show 1,50,000 belonging interest on loan. Interest on loan 50,000 from Shyam at the rate of 10%. Each partner entitled to salary are as follows: 15,000। What will be the Ram total appropriation? ध्यान से सुनना, वर्ड क्या पूछ रहा है? टोटल अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है? P&L में। और वो क्या पूछ रहा है? अप्रोप्रिएशन। तो बच्चों इधर देखो कैसे करेंगे। ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। कितना आएगा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,50,000। अब बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 टू श्याम, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा कितना %? कितना आएगा? 5,000। नेट प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों? 1,00,000, बोलो 45,000। बाय आ जाएगा नेट प्रॉफिट 1,45,000। अब बच्चों इधर ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। अब राम को सैलरी कितनी देनी है? सैलरी कितनी देनी है? 15,000। और कितनी देनी है? 10,000। ये 15,000 और शाम को सैलरी देनी है 10,000। अब बचेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटोगे? डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटोगे। 1,45,000 रुपए में से कितना गया? 25,000 गया। इक्वल रेशियो में बांटोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1/20। 1/20 को कौन कौन से रेशियो में बांटोगे? 60 और 60। राम को कितना दोगे? 60। और वो बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। राम का टोटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? टोटल अप्रोप्रिएशन, राम को 15,000 रुपए क्या दोगे? सैलरी। 60,000 क्या दोगे? इंटरेस्ट। क्या ये भी दोगे राम को 5,000? ये दोगे तो, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन नॉन अप्रोप्रिएशन नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? 75,000 राइट आंसर होगा। गलती से ये मत लगा के आना 80,000, कई बच्चे 80,000 लगा के आते हैं, और कई बच्चे अगर यहाँ एक ऑप्शन दिया रहता है 60,000, 60,000 लगा के आते हैं। 60,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन यानी P&L अप्रोप्रिएशन में मिलने वाला उसको पूरा का पूरा रिजल्ट। ठीक, अब सुनो बस 2 क्वेश्चन हो। ए बी पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट अर्न 24,000 रुपए। क्या 20 और 10 सही ऑप्शन है? दूर से तो 20-10 सही दिख रहा है, क्या सही है? बोलो ना क्या सही है? ए और बी की कैपिटल 2 लाख और 10 लाख है बेटा, सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है। 2 और 10 कितना होता है? 3 लाख का 10% 30,000, सफिशिएंट प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ क्या दोगे? प्रॉफिट। तो 24,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:1। तो 24,000 को 2:1 में बांटो, 16,000 और 8,000। when the guarantee is given by the sum of the partner, deficiency of such guarantee bear by। अगर गारंटी एक पार्टनर ने दी है, पार्टनर अगर किसी एक पार्टनर ने दी है तो सभी गारंटी का बियर करेंगे कि जो जिसने दी है? पार्टनर ही हु गेव द गारंटी। ठीक है, ये हो गए फंडामेंटल